आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेफ़ होंगे, और इसके साथ ही साथ हमारे स्टोरी टाइम को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे और उसमें दिए गए मोरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो चलें चलते हैं, आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी और नए बच्चे। तो चलें चलते हैं, अपने बच्चों से अपना तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत फिट फाट मजे में। देख रहे हैं बबलू, आज हमारे शो में कितने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। जी बहुत प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? उस्मान गाजी। और आपका? हरीम। हरीम देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है ना। जी मेरी तरह। हाँ आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा क्या बताएं, क्या नाम है आपका? हुरैन। हुरैन। हुरैन का बहुत प्यारा नाम है। हुरैन आप बताएं कि आप स्टोरी टाइम देखती हैं? हाँ जी। अच्छा स्टोरी टाइम देखती हैं, तो पहले बताएं कि बबलू आपको कैसा लगता है? अच्छा। बबलू की बातें अच्छी लगती हैं आपको? अच्छी लगती हैं आपको? मेरा तो सर दर्द कर देता है ये। आपको अच्छा लगता है बबलू? चले होंगे तो अच्छी बात है। स्टोरी कौन सी अच्छी लगी थी मेरी? मुझे आपकी पोएम अच्छी लगी थी। पोएम अच्छी लगी थी? अच्छा आपको कोई पोएम आती है? चलिए आप फिर सुनाएं हमें कोई अच्छी सी पोएम। मुझे याद नहीं है। अभी याद नहीं है, भूल गई? अरे वाह, ये कौन सी पोएम याद है जो भूल भी गई? हरीम आप बताएं कि आपको कोई पोएम आती है? चलिए फिर जल्दी से सुना दें बबलू को। Twinkle twinkle little star, I wonder why above of the was highlighted a man in the sky. वाह बहुत प्यारी। बबलू कैसी लगी अरे है? बहुत प्यारी थी। ये कौन सी जुबान में सुनाई है? बबलू इंग्लिश में सुनाई है, और वैसे वो आपको समझ नहीं आती। जी जी आपको तो बिल्कुल। उर्दू भी समझ नहीं आती, उसने तो फिर इंग्लिश में सुना दी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी सुनाई है आपने। आप बस सुनाएं, आपने कभी स्टोरी टाइम देखा है और कोई याद है आपको कि कौन सा देखा है, और कोई उसका मोरल लेसन जो हमसे शेयर करना चाहें? कोई याद नहीं है स्टोरी? बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी एक जो आपको कोई बात हमारी अच्छी लगी हो। अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये याद भी रखना है ना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने याद रखना है, ठीक है? चलिए अब कहानी शुरू करें हम अपनी। बबलू क्या कहते हैं? जी बाजी बिल्कुल शुरू करें। हाँ जी, तो देखिए आपने आज मेरे शो में कितने प्यारे प्यारे, आप सब मेरे दोस्त हैं। अरे अच्छा। नहीं बाजी, दोस्त तो मेरे जैसा होना चाहिए जो हमेशा हंसता रहे, किसी का नुकसान ना करे। जी बिल्कुल आपके जैसा दोस्त होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूंगी ना कि दोस्त किस तरह के होते हैं, तो आपने उसी वक्त भाग जाना है। अरे बाजी आजमाए आजमाए। अच्छा तो ऐसा करें बबलू, वो जो रात आप आइसक्रीम लाए थे ना, जी जी बिल्कुल। जो आपकी फेवरेट है, जी बिल्कुल। तो वो आप मुझे दे दें। अरे बाजी इतनी गर्मी है, आपको पता है इस मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है। तो फिर सर्दी में आइसक्रीम खानी चाहिए, गर्मियों में ही आइसक्रीम खाते ना। चले दें अगर आप दोस्त हैं। खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। वैसे आप कुछ बबलू और रहने दें डिमांड आप, करें। बस करें। मुझे पता था कि आप कभी भी ये डिमांड नहीं पूरी कर सकते हो। आपको बाजी आप कुछ और डिमांड करके देखें। क्या मतलब, कैसी डिमांड? बाजी कभी दावत पे बुलाए, खाने पे बुलाए, देखे मैं झट से आ जाऊंगा। बस करिए बबलू, आपको अपनी मतलब की चीज़ें बहुत याद रहती हैं। चलिए मैं अपने बच्चों से शो में मौजूद पूछती हूँ कि ये बताएं कि दोस्त को कैसा होना चाहिए। दोस्त को अच्छा होना चाहिए। आप एज अ दोस्त, अगर आपका कोई दोस्त है और आप उसके साथ अगर दोस्ती आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आप किस तरह से निभाएंगे? मैं उसके साथ अच्छे तरीके से बात करूंगा, उसके साथ उसे कभी भी गंदी बातें नहीं सिखाऊंगा, ना ही उसके काम में मदद भी किया करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कब मदद भी करूंगा, जब उसको ज़रूरत होगी तो उसकी साथ भी दूंगा, ठीक है? ना कि उस वक्त जब ज़रूरत है तो भाग जाऊंगा। समझ आइए बबलू आपको? जी बाजी आ गई, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप दावत पे बुलाए, मैं देखे झट से आ जाऊंगा। नहीं रहने दीजिए आप ना ऐसा करें, आप कहानी सुने जो मैं आपको आज सुनाने लगी हूँ। आज वो कहानी का जो मॉरल लेसन है वो यही है कि दोस्त को कैसा होना चाहिए। जी जी
सुनाए। जी तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। तो कहीं भी मत जाइएगा, मेरे साथ रहेगा स्टोरी टाइम विद इलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, स्टोरी टाइम विद एलिया में एक बार फिर खुशामदीद। तो अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी कहानी है जंगल में। एक जंगल में दो दोस्त रहते होते हैं, एक था शेर और दूसरा कोई गेस कर? नहीं, बकरी नहीं। और वो बकरी जो होती है शेर खा जाती है। अरे बबलू, बकरी कैसे शेर को खा सकती है? शेर बकरी को खा सकता है। अरे बाजी, वो जो शेर होता है वो कागज पे लिखा होता है, बकरी कागज खाती है और शेर खा जाती है। हद हो गई है बबलू, आपने आज अच्छा मजाक किया। खैर, आपके मजाक को दाद देती हूँ। शेर वो वाला नहीं, शेर आज जंगल की बात की है मैंने। पहले कह दिया था कि जंगल में है शेर। आप कॉपी वाले शेर की तरफ चले गए। जी जी जी। अच्छा, इसी बात पे आपको शेर ही सुना दे फिर। आपको बड़े शेर आते हैं ना? जी सुनाए बाजी। आप सुनाएंगे, कोई शेर सुनाए। बाजी मुझे नहीं याद इस वक्त, मैं सुनाता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये शेर नहीं है बबलू, आपने हरीम की पोएम को कॉपी कर ली है। हद है, कुछ अपना दिमाग भी है आपके पास? बाजी ये भी तो शेर ही होता है। बबलू आप रहने दे, मैं बच्चों से पूछती हूँ। बच्चों आप गैस करेंगे कि कौन सा दूसरा जानवर होगा? आहू रहे ना, आप बताएं। मुर्गी शेर के साथ? चलिए मैं अभी बताती हूँ आपको। फिर हरीम आप बताएं। चूहा, ये कौन सा जानवर है जो मुझे नहीं आता? चूहा कहना चाह रही है? चलिए ठीक है, आप बताएं। चीता। वेरी गुड। दूसरा जानवर है चीता। तो चीता और शेर में बहुत गहरी दोस्ती होती है। और बाजी चीता मैंने देखा है, वो जो बिल्ली की तरह होता है। जी बिल्कुल, शुक्र है आपको याद आ गया कि चीता बिल्ली की तरह होता है। मुझे लगा था आप कहने लगेंगे चीता मोर जैसा होता है। नहीं बाजी, देखा हुआ है मैंने, मोर जैसा तो शेर होता है। बबलू क्या हो गया? शेर की तो इतनी कहानियां सुनी और आज अपने शेर को मोर जैसा बना दिया। मोर का भी लगता है आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आप शेर को मोर जैसा कह रहे हैं। वो भी तो उसी तरह का ही होता है। नहीं नहीं, शेर को आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन पे। आप पुरानी देखिए ना स्टोरीज, तो आपको याद आ जाएगा शेर कौन सा है। अभी आप शेर को कागज पे लिख रहे थे और अब आपको मोर बना दिया आपने शेर को। जी ठीक है, चलिए अब कहानी स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया कहानी का। जी तो बच्चों, शेर और चीता जो कि बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन शेर जो होता है वो बादशाह होता है और उसमें आना शुरू हो जाता है गरूर, और गरूर उसका आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ जाता है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और कहता है कि भाई तुम्हें पता है कि सारे जंगल के लोग मेरे सामने चूहे हैं, मुझसे डरते हैं। तो चीता जो कि उसका दोस्त होता है वो भी इसको मजाक में कह देता है, और तुम हाथी के सामने चूहे लगते हो। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अरे भाई, तुमने बादशाह की तौहीन की, तुमने बादशाह की इंसल्ट की, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुम इतने बड़े बादशाह को ये बात कह दो। तो फिर वो क्या कहता है, चीता कहता है अरे भाई, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, ये हमारे बीच में बादशाह कहाँ से आ गया? अरे बाजी, तो चीता फिर वहाँ से दौड़ जाएगा कि उसकी दौड़ बहुत तेज होती है। वाह बबलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी तो बच्चों, आपको मैं बताती चलूं कि चीता जो है बहुत तेज दौड़ता है। वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और वो 1 मिनट में 4 जो है छलांगे लगा देता है, और उसकी एक छलांग 23 फीट जो है लंबी होती है। अरे बाजी, इतनी लंबी छलांग! जी, चीता क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है, हर जानवर के पास कोई ना कोई उसकी जो है खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो कहानी की सुनाऊं दोबारा? कहानी की तरफ बढ़े या कोई और बात बबलू? नहीं बाजी, शुरू करें। हाँ जी, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो चीते को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया है। वो उठता है वहाँ से खामोशी से और वो जंगल ही छोड़ देता है और किसी दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाता है। अरे बाजी, वो दूसरे जंगल कैसे जा सकता है? उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं होगा। अरे बबलू, जानवरों को एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए किसी पासपोर्ट वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। और अब आप कहानी सुने, कहानी बहुत मज़ेदार है और आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है? यस बाजी। हरीम को मज़ा आ रहा है? हरीम, आपको अच्छा लगा कि जो शेर ने अपने दोस्त चीते के साथ किया?
नहीं कि वो जो उसने उसको निकाल दिया और उसके साथ अपने दोस्त के साथ बुरा किया, आपको अच्छा लगे? हरीम को लगता है कहानी की समझ नहीं है। हरीम घर जाके जब टीवी पे देखेंगे ना फिर मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में कुछ ये हुआ फिर कि जंगल राजा की जो थी एक मिनिस्टर लूमड़ी, वो एक दिन एक बंदर को पकड़ के जंगल के बादशाह शेर के पास लाती है, क्योंकि वो जो बंदर होता है वो दूसरे परिंदों के जो अंडे और दूसरे जानवरों का खाना चुरा कर लेके जाता होता है, यानी चोर होता है। तो वो जब उसके पास लेके आता है तो शेर बादशाह ने क्योंकि फैसला करना होता है वो उसको सज़ा देता है। और वो किसको क्या सज़ा देते हैं, वो उसको कहते हैं कि 8 दिन इसको जेल में रखें और 8 दिन के बाद इसको हम पहाड़ी से फेंक देंगे, यानी सज़ाए मौत की सज़ा देता है। तो वो बाजी सजाए मौत तो ऐसे नहीं होती, वो तो फांसी देते हैं। मैं जंगल के कानून की बात कर रही हूँ ना, कि जंगल में यानी उसको मार देना, यानी बहुत ऊंची पहाड़ी से जब उसको फेंकेंगे तो वो मर ही जाएगा ना, तो उसको वो ये सज़ा देता है। तो फिर इस तरह वो बंदर को कैद कर देता है। जब वो बंदर लेकिन बंदर तो दरख्त पे चढ़ जाएगा, वो कैसे नीचे गिरेगा? ये इतना नहीं मैंने गौर किया, मुझे पूछना चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास जीनियस बैठा हुआ है और मुझे ये सारे सवालात शेर से और बंदर से करके आने चाहिए थे। गलती होगी मुझसे, बिल्कुल नहीं पता आपको। चलिए आप इस बार मुझे माफ़ कर दें और कहानी सुन लें प्लीज़। जी सुनाएं। चलिए बबलू ऐसा करते हैं कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि अब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, स्टोरी टाइम विद एलिया में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बंदर को हो गई थी जेल की सज़ा और उसका एक दोस्त होता है हिरन, वो उसके पास उससे मिलने आता है और उसे कहता है तुम्हें मैंने समझाया था ना बंदर दोस्त। अरे बाजी ये हिरन क्या होता है? हिरन भी एक जानवर होता है। डेयर का पता है? डेयर का क्या पता होगा बबलू को? बबलू ऐसे करें, आप स्क्रीन पे देखिए, इसे कहते हैं हिरन। अरे बाजी इसको तो कितनी बार देखा है मैंने। अच्छा चलिए, मैं बहुत खेलता हूँ इसके साथ, इतना मजा आता है ना। बबलू उफ, बस यही रुक जाए और मुझे कहानी की तरफ करने दे। आपने देखी थी हिरन पहले? जी बाजी देखी भी है ना? हरीम ने देखी थी? देखी भी है? अच्छा जी, और आपने? ठीक है, आपको समझ आ गई है। आप बंदर की दोस्त कौन होती है? हिरन होती है। वो उससे मिलने बच्चों जेल में आती है और उसे कहती है मेरे दोस्त मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये चोरी करना बुरी बात होती है, बुरी बात होती है चोरी करना। बाजी तो चोरी, वो उसको ये कहती है कि चोरी का नतीजा अब यही निकला है कि तुम्हें सज़ा हो गई है, अब तुम क्या करोगी? और मैंने इतना समझाया, तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। तो बंदर कहता है मुझे अपनी सज़ा की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन है तो अपनी फैमिली की है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका खाना पीना पूरा करना होता है, तो मैं क्या करूँगा? तो वो कहता है तुम परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और शेर बादशाह से कोई बात करता हूँ और इस चीज़ का कोई हल निकालता हूँ। तो हिरन जाता है बच्चों बादशाह के पास और बादशाह से कहता है कि मेरा दोस्त जो कि चोर है उसको आपने गिरफ्तार किया है और उसे पहाड़ से फेंकने की सज़ा दी है, लेकिन वो बहुत परेशान है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। अगर आप उसको कुछ दिन की मोहलत दे दें तो उसको मौका मिल जाएगा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेगा और उसके बाद आप उसे सज़ा दे दीजिएगा। तो वो कहता है शेर उसको कि भाई कौन इसकी ज़मानत देगा कि ये जाएगा और 8 दिन बाद वापस नहीं आएगा? तो वो कहता है चीता देगा उसकी जमानत। अरे चीता कहाँ से आ गया? चीता तो जंगल छोड़ के चला गया था ना, याद है आपको? तो बबलू आप कहानी पे गौर से नहीं सुन रहे। बाजी उसी की जमानत शेर मानेगा ना, उसका दोस्त है। जी बबलू, लेकिन बंदर की ज़मानत देने के लिए चीता नहीं बल्कि बंदर का दोस्त हिरन मौजूद था और उसने उसकी ज़मानत देनी थी। तो उसने ही शेर को कहा शेर बादशाह आप बंदर को जाने दीजिए, मैं उसकी ज़मानत देता हूँ, वो यकीनन वापस आ जाएगा। लेकिन लूमड़ी जो कि उसकी मिनिस्टर होती है वो कहती है तुम्हें पता है ज़मानत अगर तुम दे रहे हो और अगर वो भाग गया तो उसकी सारी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अरे बाजी वो तो भाग जाएगा, चोर है ना। नहीं बबलू ऐसा नहीं है, आज मैं जो आपको कहानी सुना रही हूँ वो दोस्ती पे ही है। और देखिए कहानी के एंड पे क्या होता है, ये तो सरप्राइज है ना। जी सुनाए। तो भाई ऐसा ही होता है, बंदर को जाने की इजाज़त मिल जाती है, वो 8 दिन के लिए अपने बीवी बच्चों के पास चला जाता है। वहाँ
हिरन जो होती है उसकी ज़मानत दे देती है। लेकिन 8 दिन बाद क्या होता है, कोई गेस करेगा क्या होगा? आएगा बंदर वापस? बंदर वापस नहीं आएगा। बंदर वापस नहीं बंदर आएगा। भाग जाएगा, ठीक वो है अपने चलो। बच्चों को लेके चीते के पास चला जाएगा दूसरे जंगल में। अच्छा, आपको ऐसे शॉर्टकट में आपका दिमाग बड़ा चलता है बबलू। जी, तो आप वो बताएं, उसने बंदर अगर ऐसा करेगा तो क्या ठीक करेगा अपने दोस्त के साथ? नहीं बाजी, नहीं, सही बिल्कुल करेगा ना? ठीक करेगा। क्यों ठीक करेगा? वो अपने बच्चों को लेके सैर करने जाएगा दूसरे जंगल में। तो हिरन के साथ तो फिर गलत हो जाएगा ना? तो हिरन अपने भी दोस्त का चली भी तो जाए, सोचना वो भी चाहिए। दूसरे जंगल में चली जाए ना। इतना दिमाग नहीं था ना उनके पास बबलू जैसा। चले बच्चों, कहानी की तरफ पढ़ते हैं। बबलू ने तो फजूल बातें करते ही रहनी है। बच्चों, फिर वो दिन आ जाता है 8वां दिन, जिस दिन उसको सज़ा होनी होती है। तो होता क्या है कि हिरन और बंदर दोनों का इंतज़ार हो रहा होता है, लेकिन हिरन वहाँ पे आ जाता है और बंदर नहीं आता है। फिर बादशाह जो है यानी शेर जो है वो हिरन से कहता है, अब तुम्हें याद है कि तुमने क्या वादा किया था? हिरन कहता है कि भाई मुझे सब याद है, आप अपना फ़र्ज़ निभाएं और मैं अपना वादा निभाऊंगा। फिर वो उसको लेके जाते हैं पहाड़ी पे, और जब फेंकने ही लगते हैं वहाँ से यानी धक्का देने ही लगते हैं तो बंदर की आवाज़ आती है, रुके, मैं आ गया हूँ और मैं क्यों ऐसा करूँगा, मेरा तो दोस्त है, उसने मेरा साथ दिया था। और बादशाह आपको पता है मैंने पहली बार अपने बच्चों के लिए जो है मेहनत करके कमाया है और सही तरीके से यानी चोरी नहीं की है और उनको अच्छा खाना दिया है। तो बादशाह को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है कि इन दोनों ने कितनी अच्छी दोस्ती की है, और एक मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया था कि उसको एक ज़रा सी बात पे गुस्सा किया था और उसको जंगल से ही निकाल दिया था और वो मुझे छोड़ के चला गया। तो वो जो है बंदर और हिरन अजी दोनों को देखा, माफ़ कर देता आपने है। भी इसी तरह ही किया। मैंने क्या किया बबलू? मैंने आपको कहा आप मुझे दावत पे बुलाए खाने के लिए, और आपने बुलाया ही नहीं। और मैंने उससे पहले आपसे आइसक्रीम मांगी थी, किसी ने दी थी मुझे? बाजी आपके फायदे के लिए ना, आपका गला खराब हो जाएगा। तो आपका गला बताएं, नहीं खराब आपका होगा कोई बबलू? नुकसान है? तो आपका भी तो गला खराब होगा ना, तो आप भी मत खाइएगा। चले ठीक है, फिर आप दावत पे आज बुलाएंगी। ठीक है, बुला लूंगी। आप मेरी बात माने फिर मैं आपकी बात मान। जी बाजी। तो बच्चों, फिर ऐसा ही होता है, दोनों जो होते हैं दोनों को आज़ाद कर देता है शेर बादशाह, और फिर उसको अपने दोस्त किसका ख्याल आता है? बादशाह को आता है चूहे का, चीते का। बबलू, चीते का ख्याल आता है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा नहीं बाजी करूँगा। उसका दोस्त तो चूहा था, आपने एक बार कहानी सुनाई थी। हाय हाय, वो तो एक और कहानी थी, ये एक और शेर है और इसका दोस्त जो था चीता था। अरे यार, ये शेर भी रोज दोस्त बदलता है। ये दूसरा शेर था ना, इसका दूसरा दोस्त था। समझ आ गई? जी आपको बाजी। कहानी का मोटिव समझ आया है जो मैंने कहानी सुनाई है? जी जी आ रहा है, अभी सुनाए, सुनाए। फिर बताएं इसका क्या सबक मिला हमें। इस कहानी से ये सीखा कि जब आपका दोस्त आपको तंग करे तो आप दूसरी जगह चले जाएं। हाँ, यही मुझे उम्मीद थी आपसे। आप बताएं हुरैन, आप बताएं आपको क्या इस कहानी से सबक समझ आया कि आपने दोस्त के साथ क्या करना चाहिए? हरीम, आप बताएं दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। आप बताएं आपको ने क्या सीखा? कभी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा कि हमें अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में हमने ये सीखा है कि दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए। आप भी जब दोस्त बनाएं तो ऐसा ही दोस्त बनाएं कि कभी भी आप पे मुश्किल वक्त आए या कभी कोई बुरी बात आपसे निकल जाए या कोई उससे कोई गलत बात हो जाए तो उसको माफ़ करें और एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करें और उससे भी अच्छे दोस्त बनने का मशवरा दें। मुझे लगता है आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे, बच्चों और बबलू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।